चैप्टर को लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th मैथ का है। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति आपको है ना बहुत आसान भाषा में समझाया गया है इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। ये हमारा NCERT का किताब है, NCERT क्लास 10 का किताब है जो कि मैं इसी को पढ़ाने वाला हूँ आज। तो अंत तक बने रहिए और चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है त्रिकोणमिति क्लास 8 क्लास एग्जाम यानी एक्सरसाइज 8, ठीक है। एक्सरसाइज 8 है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर होता है क्या। तो त्रिकोणमिति जो होता है ना वो तीन भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीन भुजाओं के माप से घिरे कोण को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है त्रिकोणमिति के बारे में, तो त्रिकोणमिति जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो त्रिकोणमिति जो है ना त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति, यहाँ त्रिकोणमिति जो दिया तो ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। अब मेट्री गोनों का मतलब होता है क्या? गोन से बना भुजा। और मेट्री यानी कि मेट्रोन से बना क्या? माप। क्या बना? माप। यानी कि तीन भुजाओं के माप के कोण को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति को। हम यहाँ मान लीजिए हम एक है ना त्रिभुज बना दिए और त्रिभुज में ये हमारा समकोण है और उसके बाद ये जो है ना ABC इसका हम नाम दे दिए, समझे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले ये हम आज है ना यानी कि अभी A के सापेक्ष में ले रहे हैं। किसके सापेक्ष में? A के सापेक्ष में। तो A के सापेक्ष में लेंगे तो इसको हम आधार बोलेंगे, इसको हम लंब बोलेंगे। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि आधार का एक दूसरा नाम है क्या? संलग्न भुजा। क्या नाम है? संलग्न भुजा नाम है। और उसके बाद है ना इस लंब का जो दूसरा नाम है वो है सम्मुख भुजा, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं ये AC हमारा जो है ये AC हमारा कर्ण हो गया और AB हमारा आधार हो गया। उसके बाद BC हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। तो हमने ये A के सापेक्ष में लिया था, अब हम ले रहे हैं C के सापेक्ष में। तो जैसा कि C के सापेक्ष में हम ले लिए यहाँ से, तो C के सापेक्ष में ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। यहाँ पर आधार था ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और यहाँ पर आधार हो जाएगा, यानी कि उल्टा। ये बेस और ये हाइट जो है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति का हम पहले है ना फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला की बात करूं फॉर्मूला जो है ना काफी इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में अगर फॉर्मूला आप है ना याद कर लिए तो आपके एग्जाम में 20 नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति में 6 फॉर्मूला होता है। तो 6 फॉर्मूला को हम बारीकी से समझ लेते हैं। पहले हम साइन, कॉस, टैन। अगर ये साइन कॉस टैन को अगर याद कर लिए तो इससे आप 3 फॉर्मूला और बना सकते हैं साइन कॉस टैन से, ठीक है। तो साइन के बाद साइन, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद क्या आएगा? तो कॉसेक आएगा, कॉसेक के बाद क्या आएगा? सेक आएगा, सेक के बाद क्या आएगा? तो कॉट आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक, कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। तो आप जान लीजिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक की मदद से आप है ना बहुत आसान से है ना त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, समझे। तो ट्रिक यहाँ पे जैसा है कि ल आ ल क आ। अगर ये आप याद कर लिए तो समझिए कि आपका जो है ना फॉर्मूला तैयार हो चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ल का मतलब क्या होता है। तो ल का मतलब होता है लंब, ल का मतलब क्या होता है? लंब। अ का मतलब होता है आधार और क का मतलब होता है
कर्ण। क का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तीन फॉर्मूला, इस तीनों फॉर्मूला को हम तैयार कर लेते हैं। तो ल से होता है लंब, अ से आधार, क से कर्ण, सॉरी क से कर्ण, उसके बाद है ना अ से आधार, उसके बाद है ना क से कर्ण, उसके बाद आपको क्या करना है? ल से लंब, उसके बाद हो गया अ से आधार। यानी कि आपका तीन फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। इसको बोलते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन ए लिखिए या थीटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो चीज जहां पर रहेगा वो चीज आपको दर्शाना पड़ेगा। तो साइन ए या साइन थीटा बराबर जो होगा वो लंब बट्टा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बट्टा आधार होता है। तो सबसे पहले हम इसी तीन फॉर्मूला से आपको हम ये तीन फॉर्मूला तैयार करके बता देते हैं आपको। तो तीन फॉर्मूला कैसे तैयार होगा? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस ट्रिक की मदद से आपको क्या करना है, ये उल्टा कर देना है, यानी कि कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे कर देना है। तो कर्ण हमारा ऊपर हो गया और लंब हमारा नीचे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि कर्ण ऊपर जाएगा, आधार नीचे आएगा। तो कर्ण हम ऊपर कर दिए और आधार नीचे कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? आधार को ऊपर कर देना है, उसके बाद है ना लंब को नीचे कर देना है। तो साइन थीटा हो जाए लंब बटा कर्ण, कॉस का होगा आधार बट्टा कर्ण, टेन का होगा लंब बटा आधार, उसके बाद सेक का होगा कर्ण बट्टा लंब, और कौसेक का होगा कर्ण बट्टा आधार, और कॉट का होगा आधार बट्टा लंब। तो आपका ये फॉर्मूला 6 फॉर्मूला हमने तैयार कर दिए हैं। और 6 फॉर्मूला को आप है ना ट्रिक से याद कर सकते हैं। और एक बात है ना, अगर इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं तो एक चीज याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या याद रखिएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप P से परपेंडिकुलर, B से बेस और P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस, S से हाइपोटेनस और उसके बाद B से बेस होता है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। और हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है ये इसको आप ट्रिक को याद रखिएगा, आप है ना सोल्व करके एग्जाम में आ जाइएगा। तो हमारा 6 फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम बता रहे हैं कि इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है। तो इंग्लिश में बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम इंग्लिश मीडियम के लिए है ना इंग्लिश में है ना हम लिख चुके हैं। जैसा कि आप देखते हैं साइन ए के सापेक्ष में, इस ए के सापेक्ष में, तो साइन ए बराबर हो जाएगा BC बट्टा AC। BC का मतलब क्या होता है? तो BC ये हमारा हो गया लंब, और उसके बाद है ना AC हो गया हमारा कर्ण हो गया, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। हम जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है लंब बट्टा कर्ण इस ट्रिक से, ठीक है। उसके बाद है ना कॉस ए का मान AB बट्टा AC। तो AB का मान क्या है? तो AB यहाँ पर देख रहे हैं AB आधार हो गया। उसके बाद है ना AB बट्टा AC क्या है? कर्ण है, तो ठीक है, तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। tan A का मतलब है BC बट्टा AB। तो BC क्या है? तो BC का मतलब लंब हो गया, और उसके बाद AC का मतलब AB का मतलब होता है आधार हो गया, तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा। उसी तरह हम इस फॉर्मूला को है ना तैयार कर दिए, इसका उल्टा बनाइएगा। BC यहाँ देख रहे AC ऊपर कर दिए, BC नीचे कर दिया, उसके बाद AC ऊपर करिए, AB नीचे करिएगा, उसके बाद AB ऊपर कीजिएगा और BC आपको नीचे कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आप है ना साइन C के सापेक्ष में, इस साइन C के सापेक्ष में देख रहे हैं, तो साइन C के सापेक्ष में क्या होगा? AB बट्टा AC। अब देखिए यहाँ पे AB आपको क्या हो गया? लंब हो गया। उसके बाद AC क्या हो गया? तो AC आपका है ना AC कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। आपका पहले लंब ये था, अब ये हमारा आधार हो गया। आपका पहले आधार ये था, तो ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। तो आप इसका है ना स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 में। वहां हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। चलिए हम उदाहरण नंबर 1 को सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको 8.1 में हम डायरेक्ट ले चलेंगे, ठीक है। उदाहरण समझ में आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण में दिया हुआ है एक में, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो
ए के अन्य मान ज्ञात करना है। और ए के अन्य मान कौन होगा, तो सबसे पहले आपको जान लीजिए कि tan में जो है ना फॉर्मूला जो होता है त्रिकोणमिति में वो 6 होता है, 6 होता है। और sin cos tan cot, उसके बाद sin cos tan cosec, उसके बाद sec, उसके बाद cot आ गया, ठीक है। तो हमको tan दिया हुआ तो 5 निकालना है, tan पहले निकालने के बाद उसके बाद 5 निकालना, ठीक है। तो tan में क्या दिया हुआ है कि हम त्रिभुज पहले बना लेंगे और उसके बाद त्रिभुज का हम नाम दे देंगे। ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको बोलते हैं A के सापेक्ष में कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं क्या, लंब बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है tan A बराबर 4/3। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि tan A का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, tan A का फॉर्मूला। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताएंगे कि tan A यानी tan बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होगा, लंब बट्टा आधार होता है। सबसे पहले हम लिख देंगे tan A बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है, लंब है, तो लंब का मान क्या है 4, आधार नीचे क्या है आधार, तो आधार का मान क्या है तो 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 लीजिए, यानी कि लंब का मान 4 हो जाएगा और आधार का मान जो है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लंब का मान क्या लिखेंगे, लंब का मान जो होगा 4 होगा तो 4 लिख दिया, और आधार का मान कितना है 3 है तो 3 लीजिए। और इसका कर्ण का मान निकालना है, यानी कि इसको आप मान लीजिए x y z या k भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का मान निकालना आपको। तो सबसे पहले कर्ण के मान निकालने से पहले आप एक फॉर्मूला को है ना, ये सब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला हम चैट में लिख दिए हैं। ए स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। या हिंदी में हमको ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में जाएगा, समझिए। ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, रूट में, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पर लंब स्क्वायर जो निकालिएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला हमने लिखा दिए। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कर्ण आपको निकालना है तो स्क्वायर को आप रूट में भेजाइएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ को निकालना क्या है, के निकालना, तो के में AC है, ये हमारा AC है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही फॉर्मूला ना होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए AB का मान क्या, AC निकालना है हमको, तो AC को एज इट इज ही लिखेंगे। और AB का मान क्या है, देखिए AB का मान जो है वो AB का मान क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए। और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिए। प्लस BC का मान क्या है, तो BC का मान जो है 4 है, हम 4 लिख दिया। ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, तो हमने होल स्क्वायर दे दिए, ठीक है। उसके बाद AC स्क्वायर बराबर क्या करना है 3 का स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर क्या हो कितना होता है 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। आप बताइए यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 16, 9 को क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। अब सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हमको AC निकालना है, AC निकालना है, AC स्क्वायर नहीं निकालना है। तो AC लिखेंगे तो स्क्वायर कहाँ जाएगा, तो पहले हम बताया कि रूट में जाएगा, कहाँ जाएगा रूट में। तो 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो AC का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे AC का मान निकल गया, यानी कि 5 निकल गया, समझे। AC का मान क्या है निकला 5 निकल गया है, ठीक है। तो अब है ना आपको मान सब निकाल देना है, ठीक है। तो sin A cos A tan A, उसके बाद है निकालेगा cosec A sec A cot A, ये आप निकाल लीजिएगा आसान तरीके से, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पर लंब बट्टा क्या होगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं मान लंब का मान कितना है, तो लंब का मान जो दिख रहा है 4 है, तो 4 हमने लिख दिए। और उसके बाद है ना आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 3 है, तो हम 3 लिख दिए। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सॉरी लंब बटा कर्ण है, कर्ण का मान लिखना होगा, सॉरी कर्ण का मान होगा। लंब हो गया 4 और कर्ण का मान क्या है 5 है, तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमें कॉस का निकालना है। तो कॉस का मान देखिए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस का आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 3 है,
तो हमने 3 लिख दिया। और उसके बाद है ना कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान जो है वो हमारा 5 है, तो हम 5 लिख दिए। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये लिखिएगा tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a का तो है ना मान हमारा निकला हुआ क्या 4/3 निकला हुआ, तो हम 4/3 को लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, कौशिक लिखना है। कौशिक ए फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण कितना है, तो 5 है। उसके बाद ना लंब कितना है, तो लंब है जो है हमारा वो 4 है, तो हम 4 हम लिख दिए। उसके बाद सेक का मान निकालेंगे, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 5 है, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 3 है। उसके बाद कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉट का क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार का मान कितना है, 3 है। उसके बाद लंब का मान कितना है, तो लंब का मान आपका 4 है। ये हमारा उदाहरण हमारा सोल्व हो गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और लाइक भी है ना कर दीजिएगा वीडियो पसंद आ गया तो, और है ना दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 जो कि क्लास 10 का है। और क्वेश्चन नंबर 1 में है ना जैसा कि दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास बुक है, समझे। उस बुक में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पर 1 में दिया हुआ है, 1 में इसके दिया हुआ है साइन A, कॉस A। उसके बाद दूसरा में निकालना है आपको साइन C, कॉस C, ये निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि हम पूरा फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं समझे, और यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉर्मूला ये है ना लिखा चुके हैं समझे। अब है ना साइन C और कॉस C के बारे में ये सब है ना फॉर्मूला हम इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट पार्ट में हमने बता चुके हैं समझे। आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC लेना है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ABC। जहां कहता है B समकोण है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, B समकोण तो हमने कर दिया। ठीक है, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार A के सापेक्ष में, ये होता है हमारा लंब। ठीक है, तो हम जैसा कि ले लिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ AB का मान 24 सेंटीमीटर है, तो AB का मान जो है 24 सेंटीमीटर हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद है ना हाँ, उसके बाद क्या करना है कि है ना आप है ना आपका मान दिया हुआ BC का मान है ना 7 सेंटीमीटर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो BC का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हम 7 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप है ना उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो है ना AC का मान जो है आपको निकालना है। तो AC बराबर क्या होता है, AC² बराबर एक फॉर्मूला होता है AB² जोड़ BC², ये होता है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि ABC² बराबर AB² जोड़ BC²। तो यहाँ पर AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 लिख देते हैं, उसका स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है, तो BC का मान जैसा कि दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो 7 हमने लिख दिया। ठीक है, आपको क्या करना है 24 का स्क्वायर करना है। तो जैसा कि हम 24 का स्क्वायर कर दे, तो 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। तो आपको है ना AC निकालना है, ना कि AC² निकालना है। सबसे पहले आप AC² बराबर ये दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो क्या निकलेगा 625 निकल जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद 625 हो जाएगा। उसके बाद AC² बराबर 625 में है ना AC जो है ना स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि है ना हमको स्क्वायर नहीं निकालना। ये जो स्क्वायर होता है वो कहाँ जाता है, रूट में, तो 625 हो गया। ठीक है, रूट में। अब 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है, तो 25 होता है। 25 का रूट जो होता है 625 होता है। ठीक है, तो AC का जो मान निकला हमारा वो कितना निकला, 25 निकल गया। तो आपको क्या करना है कि AC के जगह पर 25 आपको डाल देना है। अब निकालना है आपको ये मान निकालना है, जैसा कि एक में दिया हुआ है साइन A,
तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, तो जैसा कि यहाँ पर लंब का मान दे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे। बट्टा में कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 25 और 25 लिख दिए। उसके बाद निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए लिख देंगे यहाँ पर बराबर। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार और बट्टा में कर्ण लिख कर बराबर दे दीजिएगा। और है ना, आपको क्या करना, आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 24 है, तो जैसा कि यहाँ पर 24 लिख देते हैं। और उसके बाद है ना, कर्ण का मान कितना है 25, तो 25 लिख दिए। अब निकालना है आपको साइन सी, समझे। तो साइन सी जो होता है, वो साइन सी का फॉर्मूला जो होता है वो ए बी बट्टा ए सी होता है, यानी कि इंग्लिश में ए बी बट्टा ए सी होता है। ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब आधार, और बट्टा में ए सी का मतलब लंब। आधार बट्टा क्या होता है, लंब जो होता है, समझे, उल्टा होता है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान जो है वो 24 है, तो 24 हम लिख दिए। बट्टा में ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान 25 है, तो 25 हम लिख दिए, ठीक है। अब साइन cos सी निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है cos सी, तो cos सी बराबर ए सी बट्टा ए बी होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ए सी का मान क्या है, तो ए सी का मान जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 25। उसके बाद ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान जैसा कि दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।